अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। दोबारा से बादल आ गए हैं, दोबारा से ठंड हो गई है। सुबह मैंने जो आउटफिट निकाला था वो मैंने सोचा कि यार ये पहन के तो ठंड ना लग जाए। कल सख्त गर्मी थी, कल मैंने वेलवेट पहन लिया था, तो कुछ कन्फ्यूजन है। इसलिए अभी गर्म कपड़े आप लोग अंदर ना रखें, क्योंकि अभी बहुत अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। एकदम से आप रख देंगे, फिर वही लॉन के वो कपड़े। नाउ इज़ द टाइम, ये टाइम है कि आपका बीमार खुदा ना करे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो इसलिए बी प्रिपेयर्ड, कहते हैं ना, प्रिपेयर फॉर द नहीं, थिंक ऑफ द बेटर टाइम्स एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब अच्छे दिनों का सोचें, लेकिन अपनी जो प्रेपरेशन है वो हर तरीके से तैयार रहा करें। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। और अब नाज़रीन, आज के शो में सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको क्या सवाल आज का है। कल के सवाल का जवाब था तंजानिया इज़ द राइट आंसर। आज का सवाल है कि कौन सा सैयारा रेड प्लैनेट कहलाता है। कौन सा सैयारा ये जो है वो रेड प्लैनेट कहलाता है। कॉल करके आप बता सकते हैं 051-410-2357 पे। आज आपको तेरे बिन जिया जाए ना नाज़रीन, दम वाले पानी जो सिंगर है वो आज आपको, दैट इज़ राहत फ़तेह अली खान साहब, माशाल्लाह से उनकी आवाज़ में गाया हुआ तेरे बिन जिया जाए ना, वो सुनाएंगे। और आज होंगे हमारे साथ इरम फातिमा रिजवी साहबा, जो कि डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन, साथ में ट्रेनर भी हैं, और स्काई डाइविंग का भी उनको शौक़ है। ये स्काई डाइविंग अभी पिछले हफ्ते जो हमारे गेस्ट आए थे उसमें मिस कंजीनियलिटी पाकिस्तान आई थी, और उन्होंने व्हाट्सएप जो एक एंटी प्लास्टिक, मतलब से नो टू प्लास्टिक का एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके हवाले से डोनेशंस इकट्ठे करने के लिए वो दुबई में स्काई डाइव करेंगी। अब किस डेट को करेंगी ये उन्होंने कहा कि वो बताएंगी, तो मैं आपको अनाउंस भी कर दूंगी। तो जितने हमारे दुबई में, यूएई में जितने व्यूअर्स हैं वो भी उसको शो मतलब देख सकेंगे। सो आज का सवाल है कि कौन सा सैयारा रेड प्लैनेट कहलाता है। और साथ में जो है कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357। आज की नाज़रीन जो रेसिपी है वो मुझे बड़ी पसंद है। इसकी एक तो अफादियत बहुत है, ऊपर से जो लोगों का वेट का इशू है, यानी रोटी बंद कर देते हैं, नहीं खाते, तो ये वाली रोटी जो है दिस इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और सूजी इट्सेल्फ एक बहुत ज़बरदस्त, जिसका हलवा हम खाते हैं, और सूजी जिसको सेमोलिना कहेंगे, ये बहुत गज़ब की होती है। हम हलवा तो खाते ही हैं, लेकिन आज आपको मैं सूजी की रोटी, जो आज से मैंने 1.5-2 साल पहले जब हमारा दूसरा सेट था उधर आपको बनानी बताई थी, अमेजिंग होती है, ज़बरदस्त। आप 2 भी खा लेंगे ना तो आपको लगेगा आपने कुछ नहीं खाया। बट ये भी नहीं कि आप 10-15 खा लें, छोटी छोटी बनती हैं, बहुत इजी है, दही और सूजी से बनती हैं। बाकी रेसिपी आपको मैं बता दूंगी, ये आप बना के खाएं। इसके साथ बड़े मज़े की लहसुन और लाल मिर्च की चटनी होती है, या आप हरे पुदीने की चटनी, या सालन के साथ, या खाली भी चाय के साथ अगर खाएं तो दिस टेस्ट अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वो भी स्टार्ट करते हैं। और अब बातचीत थोड़ी सी कर लें हाल अहवाल जो दुनिया में हो रहा है इस वक्त। क्लाइमेट चेंज, जिसको हम माहौलियाती तब्दीली कहेंगे, उसका बहुत ज़्यादा लोगों के ज़ुबान पे कम मैंने देखा है इसके हवाले से बातचीत करते हुए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से गर्मी पड़ती है और एकदम से आज जो है बादल आ गए। इतने जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं ये क्यों आ रहे हैं? इंसानों की वजह से। हम लोग प्लास्टिक के बैग्स अभी तक यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कचरा फेंक देते हैं, और प्लास्टिक के जो थैलियाँ हैं वो अब पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी में बिल्कुल बैन हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से इसका इस्तेमाल स्टार्ट हो गया। तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, जिन शॉप्स पे जाते हैं, उनको प्लीज़ ये कहें कि ये प्लास्टिक बैग्स मत यूज़ करें। आप लोग घरों से अपने बैग्स लेके जाएं, वो जो निटेड टोकरियाँ होती हैं वो लेके जाएं। सो प्लीज़ से नो टू प्लास्टिक। और जो अपनी धरती है, अर्थ जिसको कहेंगे अंग्रेज़ी में, उसका ख्याल रखना हम सब का फ़र्ज़ बनता है, इंसानों का। और जहाँ तक जानवरों की बात आती है, इकोसिस्टम का ये बहुत लाजमी जुज़ हैं, चाहे वो चरिंद परिंद हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं,
या फिर घर में पेट्स आप रखते हैं। तो मैं अब नोट कर रही हूँ लोगों में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ बाहर मैं रोज़ ACF आयशा चौधरीगर फाउंडेशन जो है वो कराची में मोर देन उनका जो डॉग एनिमल शेल्टर है उसमें मोर देन 1000 स्ट्रे डॉग्स हैं, और रोज़ मैं उनका कोई ना कोई केस देखती हूँ जिसमें इंसानों ने इतना जुल्म करते हैं जानवरों पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। डॉग्स को कानों से बांध के इस पे दरख्त पे टांगा हुआ, उस बेचारे के कान ज़ख्मी। मतलब बेज़ुबानों के साथ अगर आप इतना जुल्म करेंगे तो आपके साथ कैसे अच्छा होगा? क्योंकि मैं नहीं समझती कि हम लोग वक्त के साथ इतनी जालिम सोसाइटी हो गए हैं कि हम कैट्स को, डॉग्स को, चलते फिरते उनको या हम पत्थर मार रहे होते हैं या हम उनको इस तरह टांग देते हैं या उनके गले में रस्सी बांध देते हैं। मतलब इतना जुल्म, किसी के ऊपर एसिड फेंक देते हैं, गर्म पानी फेंक देते हैं। खुदारा प्लीज़ आप लोग अपने दिमागों का इलाज कराएं, या अगर कोई ऐसा करता है तो उसका हाथ रोकें, उसको समझाएं कि इस तरह करने से आपकी ज़िंदगी में कभी अच्छाई नहीं आएगी, कभी आप फलेंगे फूलेंगे नहीं। क्योंकि आप समझते हैं कि ये तो चलता फिरता जानवर है, चलो इसके साथ जुल्म कर दिया तो क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर देख रहे हैं और बेज़ुबानों की जो बद्दुआ है तो सीधा अर्श पे जाती है। तो अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को बताएं कि जानवरों के साथ खेल कूद में उनको पत्थर मारना इज़ नॉट अम्यूज़मेंट। ये कोई मज़ेदार बात नहीं है कि कुत्ता जो है चीख रहा है और उसको आपने रस्सी से बांध के पत्थर मार रहे हैं और मज़े लूट रहे हैं। ये बहुत सैडिस्ट किस्म की नेचर है। तो प्लीज़ उनको बताया करें, समझाया करें। बच्चे आपने पैदा किए हैं, आपकी मर्ज़ी से दुनिया में आए हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उनको अच्छा बुरा समझाना। हर चीज़ स्कूलों पे ना छोड़ें, और घर का माहौल अच्छा रखेंगे तो बच्चे इस तरह सेडिस्ट और बदतमीज़ और हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे। मैंने देखा है बच्चों को आप लोग मना ही नहीं करते, लोगों के घरों में वो जाते हैं, चीज़ें तोड़, सोफ़े के ऊपर पैर रख। दिस इज़ नॉट इट। तमीज़ सिखाएं उनको। इतने बदतमीज़ बच्चे मैं आजकल देख रही हूँ कि दिल चाहता है मैं 10 चपेड़े मारूँ उनको, लेकिन चुप रहना पड़ता है क्योंकि नहीं इसको ना रोकें, बेचारा बच्चा है। तो भाई बच्चा है तो उसको आप ट्रेन करें ना, ट्रेन करेंगे तो आगे जाके अच्छा इंसान बनेगा, वरना फिर वो इसी तरह जो बाहर आजकल हो रहा है वैसे बन जाएंगे आपके बच्चे, और बाद में आप लोग ही उनसे जूते खाएंगे। तो बच्चों को तमीज़ सिखाएं प्लीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतने बदतमीज़ बच्चे जो है वो सोसाइटी में अगर बचपन में इतने बदतमीज़ हैं तो बड़े होके क्या करेंगे? और ज़्यादा बदतमीज़ होंगे और औरतों के साथ बदतमीज़ी करेंगे। एक तो सलाम करना सिखाया करें कि जब बड़े बैठे हों तो बच्चों को सलाम करना चाहिए, सामने से गुजर जाते हैं। मैंने कहा बेटा क्या हो गया, देखा नहीं हमने? नहीं मैंने देखा है। मैंने कहा बेटा सलाम नहीं करते। सो आई चेक। आप लोगों को अपने बच्चों को चेक रखना चाहिए, उनको चेक करें, बेटा थैंक यू, शुक्रिया बोलो, सॉरी बोलो। ये आप लोगों का काम है, ये स्कूल का काम नहीं है हर वक्त के सारा कुछ। 55,000 अगर आप देते हैं माफ़ कीजिएगा महीने के, तो आप चाहते हैं कि जी बच्चा जो है वहीं से सब सीख के आए। हम लोग अम्मी जो है वो तैयार होके नया XYZ ब्रांड का सूट पहन के कहीं चली गई हैं, अब्बू कहीं चले गए हैं, पीछे हेल्पर्स हैं। और प्लीज़ हेल्पर्स जिनको उर्दू में नौकर कहते हैं, हम भी वो कहते हैं ना योर ओबीडियंट सर्वेंट, एक ज़माने में होता था, तो हेल्पर को आप नौकरी उर्दू में कहेंगे। उनको क्या हेल्पर को क्या कहेंगे उर्दू में, आप लोग बताएं? खिदमत गुजार। चलें आप माइंड कर जाएंगे जी नौकर क्यों बोला है। तो खिदमत गुजार आपके जितने हैं उनके साथ अपने बच्चों को मत छोड़ा करें। ड्राइवर्स के साथ छोटे बच्चों को गोद में ना छोड़ा करें। और अपने इवन मेड्स जो है उनको भी चेक रखा करें। अगर बच्चों को आप घर पे छोड़ के जाते हैं, इतने पैसे खर्च करें कि एक कैमरा लगा लें ताकि उनको पता हो कि उनको कोई देख रहा है। क्योंकि बच्चों के साथ जो है जितनी ये जिनसी ज़्यादती है ये इसी तरीके से स्टार्ट होती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। बच्चे पैदा करते हैं, आप लोग इतने शौक से माशाल्लाह से उनको तमीज़ सिखाएं, उनके साथ उनकी हिफाजत करें। दैट्स योर ड्यूटी। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। खैरियत से? कौन बात कर रहे हैं? अदनान रावलपिंडी से। अदनान, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं आप कैसी हैं? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी एक जगह शॉप थी ना, मैं आपको पहला टेलर हूँ। जी जी। वहाँ पे एक मेरे कस्टमर का ना
मैम का बेटा बाइक चलाया ना गलत तरीके से, उधर गली के बंदा ने मुझे बोला ना भाई ये बच्चे ने गलत बाइक चलाया तो गली में बच्चे होते हैं जी। तो मैंने उसकी मामी को बोला, मामी उसकी कहती है जी बच्चे तो बाइक ऐसे ही चलाते हैं। अब वो बच्चा बेचारा नशा वगैरह करता है, ठीक है, ऐसी गलत साइड पे लग गया है कि उसकी मामी अपने बच्चों को लेके ना वहां से ना साइड पे चली गई है। मतलब अलग होगी कि भाई मेरे बच्चे ना खराब हो, मतलब जिन्होंने बोला था भाई कि बच्चे तो ऐसे बाइक चलाते हैं ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगा उस टाइम। भाई देखे ये नहीं भाई हम उसको मना करेंगे ना, नहीं माँ बाप अब मना ही नहीं करते किसी चीज़ से, मैं तो हैरान हूँ। फिर बाद में बहुत सारे पाकिस्तान में ओल्ड होम्स हैं, फिर वहाँ पे ही उनकी गुजर बसर होगा एंड में, मुझे तो ये लगता है। इतने छूट दे देंगे बच्चों को तो माफ़ कीजिएगा। नहीं हमारे घर वाले जब अभी भी मैं मतलब मेरी ड्यूटी का मेरी बच्ची है, मैं घर से बाहर जाऊँ ना 10 हो जाए 9 हो जाए तो मुझे बच्ची कॉल आ जाती है किधर हो, घर आओ। मतलब अच्छी खासी अभी भी बेइज्जती होती है। अब्बू तो नहीं है, अब्बू थे वो ज्यादा सख्ती थी, वालदा से बेबी भी माशाल्लाह मतलब ना। अच्छा सख्ती, एक थोड़ा सा खौफ और डर माँ बाप का जरूर होना चाहिए। देखिए जब हम कहते हैं ना कि माँ बाप को बच्चों का दोस्त होना चाहिए, बेशक बिल्कुल दोस्त होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक बीच में डिस्टेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोस्त ही आपने माँ बाप को बनाना है तो फिर बाहर भी तो बहुत दोस्त हैं, तो थोड़ा सा एक डिकोरम का ख्याल रखना वालिदैन के साथ बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल यही चीज़ है। तो बाकी थैंक यू सो मच, आपने अपने चीज़ शेयर की। काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, बस कॉल नहीं लग रही। पीछे कॉल की थी ना आपको याद है, लाइट चली गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताएं, ओए है सवाल ही भूल गई। अच्छा अपनी नाज़रीन स्पील यानी स्पीच में मैं सवाल भूल गई। अच्छा कौन सा सयारा रेड प्लैनेट कहलाता है? नहीं सवाल का तो नहीं पता, मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। करे ये गोल गप्पे आप बनाए ना किसी दिन। गोल और गप्पे, आजकल मैं अपने लिए ये वर्ड यूज कर सकती, गोल और गप्पे। कह रहे गोल गप्पे। तो मैंने आपको आपके शो में आने के लिए बोला था, मतलब अपना ना हाँ आपके शो में आना चाहता हूँ। तो ये मुझे याद है फर्स्ट टाइम मैंने आपको कॉल की थी 1 जून को ना। जी जी। कि भाई टीवी वालों को कॉल नहीं लगती, लेकिन मिलाई लगी है। उसके बाद माशाल्लाह काफी दफा कॉल लगी है, लेकिन आप लोग को नंबर लिखे तो कोई राब्ता नहीं किया। आप तो चले। अच्छा मुझे ये बताएं, पहले पूरा नाम बताएं ताकि मैं, कितना प्यारा नाम है गोल गप्पे। अदनान याकूब। अदनान इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी। रावलपिंडी। अच्छा अदनान ये बताएं, आप कोई नात ख्वानी या वो करते हैं कुछ आपको? नहीं मैं टेलर हूँ। टेलर। चलें फिर हमारी रमज़ान की नशियात अभी शुरू होगी इंशाल्लाह ताला। मुबारक महीना जो है वो बस राउंड द कॉर्नर है, रमज़ान शादमान, उसमें इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे। आप नंबर लिखवा दें अपना। चलें ठीक है। ठीक है ना? ठीक है शुक्रिया बहुत। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। इन्होंने नाज़रीन वैसे कुछ नाम जो है ना खानों के बड़े मुझे वो फैसिनेट करते हैं। गोल गप्पे, कुछ लोग यार तुम क्या गोल गप्पे बने हुए। नाज़रीन सॉरी हो गया। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दारवजन बारवजन को भी मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन मम्मी कह रही होंगी मेरी तो सुनती नहीं है, दूसरों को कह रही है कि सुना करें। ये बात नहीं कह रही नाज़रीन, बदतमीज़ी करने में और अपनी बात ज़िंदगी में मनवाने में बहुत फ़र्क है। ये ना समझे कि मैं कोई जो है मम्मी कह रही मेरी बात नहीं, हर कुछ भी ना सुने कि जो गलत भी बोल रहे हो, लेकिन अपना एक टैका ज़रूर रखा करें माँ बाप होने का। बिल्कुल ही नौकर बन जाएंगे ना तो फिर उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और बच्चों को ज़्यादा सर पे ना चढ़ाया करें, उनको खुद बस में जाने दें कॉलेज स्कूल। इतने आराम तलबी ना दिया करें कि वो बाद में कुछ कर ही ना सके। यू हैव टू मेक देम सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो उनको पता होना चाहिए कि टायर कैसे पंचर हो जाए तो कैसे लगता है, गाड़ी अगर चला रहे हैं तो उसमें पानी भी डलता है, उसके अंदर मोबिल ऑयल भी डलता है। दीज आर द थिंग्स जब तक आप उनके सर पे नहीं डालेंगे तो वैसे तो नहीं बैठे बैठे ट्रे जाके दे रहे होते हैं, फिर बाद में कहते हैं ये तो कोई काम ही नहीं करती है। भाई उसको करने देंगे तो करेगी ना, आप ट्रे में देंगे तो फिर कैसे होगा काम। वापस आते हैं ना, सज्जाद एंड अनमोल ने ढोक काला खान से सूजी की रोटी की फरमाइश की है। आई लव द नेम्स ढोक काला खान। फिर बहुत मज़े में देखे, एक है मेरे जो फेवरेट है ना वो है यार ये खन्ना पुल खन्ना पुल के आगे तरामड़ी चौक। मतलब आप देखिए बहुत फैसिनेट करते हैं मुझे नाम, बड़ा मज़ा आता है। स्पेशली जब मैं जीटी रोड से कभी भी हम लोग जा रहे होते थे ना बाय रोड,
तो मेरा होता था कॉपी पेंसिल लेके रास्ते में, नहीं गांव देहात ये वो एरोज बने होते थे, वो मुझे लिखने का बड़ा शौक था। एक मेरी डायरी है कराची में कहीं मेरे ख्याल पड़ी हुई है, जिसमें सारी कोहाट के बीच बीच में कोई छोटी छोटी बोर्ड जो लगे होते थे मैं लिख रही होती थी ये वो। अगर आपके पास डायरी जो कि 2000 जो भी ईयर की डायरी है ना, डायरी से पहले एसटीडी और नंबर्स जो है ना, वो जो कोड्स होते हैं, उससे पहले आप देखिए तहसीलों के, छोटे छोटे गाँव के सारे नाम आ रहे होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो बड़ा मज़ा आता है उनको पढ़ के। मैं बल्कि कल देखें लेके आऊँगी। डोक खंबा भी है नाज़रीन। फिर है जहाँ चौक है, अब बड़ा खूबसूरत एक टांगा बना हुआ है, घोड़ा, मतलब बड़ा अच्छा स्कल्पचर है, उसको रख दिया टांगा चौक। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? फिर एक कार जो है वो उधर कार के एक्सीडेंट हुआ तो कार वहाँ पे लगाई हुई है, कार चौक। मतलब चौक हर जगह बन जाता है। चौकिए आ जाते हैं नाज़रीन अपनी रेसिपी की तरफ, सूजी की रोटी। एंड इसके लिए आप ओहो सॉरी, 1 कप सूजी के साथ 1 कप दही। इसके अंदर आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी इसमें डलेगा क्या। हरा धनिया, हस्बे जायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्चें। दैट्स अबाउट इट। ये हम डालेंगे ये बहुत ज़्यादा 1 कप के बराबर, बाकी हम रख लेंगे। सूजी हो गई ये 1 कप सूजी है, और इसी में 1 कप के बराबर दही। इसको हमने अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। ये नहीं कि ऐसे ही डाल दें लम्प्स के साथ। नो लम्प्स अलाउड इन दिस रेसिपी, यानी कोई गुठलियाँ नहीं हो। आपने अच्छी तरीके से इसको स्मूथ कर लेना है। स्मूथ करने के बाद आपने ये देख लें, इट इज़ स्मूथ। और 1 चम्मच अगर नाज़रीन, एक जो स्किपर है ना खान साहब, वो दही खाते हैं, उनकी मेरी ये आदत बड़ी मिलती जुलती है। वो भी दही खाते हैं, मैंने कहा यार वो भी दही खाते हैं, मैं भी दही खाती हूँ, वाह। तो 1 चम्मच दही का खा लिया जाए। अब छोटे चम्मच तो कोई नहीं है, सारे बड़े बड़े चमचे। कमाल दही है भाई, वाह। अब हम इसमें 1 कप के बराबर दही डाल दिया। आई होप ये वही बने जो मैं बनाना चाह रही हूँ। 1 सेकेंड, ये देखें। अब होगा ये कि सूजी जो है, आपको भी पता होगा कि सूजी जो है वो जज्ब करती है। मतलब इसको हमने 10 मिनट तक, 5 मिनट तक इसको आपने क्लियर करना है। दही जो लगा हुआ है इसको हमने, क्योंकि ये अभी फूलेगी, तो इसके फूलने की वजह से आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना इसको। आपने ये देख लें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देख लें, अभी मैंने सिर्फ इसमें 1 कप सूजी और 1 कप दही डाला है। रेशो जो है वो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। बिल्कुल आपको लगेगा पैनकेक्स बन रहे हैं, बट ये पैनकेक्स जो है ये देसी स्टाइल के, और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे कोई आधा टीस्पून। ये हमने आधा टीस्पून ये डाल दिया। ये देख लें, इधर रखती हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा ज़ीरा, और इसमें जाएगा हरी मिर्चें, और इसमें जाएगा हरा धनिया, खूब सारा। और अब इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाह माने हस्बे जायका नमक, जो कि आधा टीस्पून के बराबर, और इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। दैट्स अबाउट इट। ये हमारी रेसिपी। अच्छा, इसके लिए आपको नॉन स्टिक इस तरह का तवा या फिर फ्राइंग पैन, एनी ऑफ द 2, इसको हम थोड़ा सा हल्की आंच करके ना हमने इसको गर्म होने के लिए रखना है। और इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी कोई अराउंड ऐसे, ताकि ग्रीस हो जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं हमने डालना। जिस तरह ओह सॉरी, एक कॉलर भी हमसे भी बात कर लेते हैं। ये देखें, हमने इसको ग्रीस किया ताकि सारा जो फ्राइंग पैन है वो ग्रीस सही तरह हो जाए। हल्की आंच पे ये रख दिया। अब हमने इसको दोबारा से मिक्स करना है। ये देख लें, सब चीज़ें यकजान हो जाएं। ये देख लें। दिस रेसिपी नाज़रीन, ये आप खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा चाय के साथ। आप पकौड़े तो खाते हैं ना, आप ये वाले बनाएं और फिर देखें कि बारिश का है मौसम और चले ठंडी हवा। ये देखें, सारा कुछ मिक्स हो गया। थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लूँ। परफेक्ट। थोड़ा सा नमक और चाहिए। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। एड्स हैं नाज़रीन, कमर्शियल्स हैं, और जब कमर्शियल्स होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा जब तक ये हल्की आंच पे फ्राइंग पैन गर्म हो रहा है,
तब तक इसको रेस्ट करने का, यानी जो सूजी है उसको फूलने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। इसको आपने कवर करके रखना है, ठीक है। एक ये इस तरीके से कोई भी किचन साफ क्लॉथ लेके इसको आपने कवर कर दिया, यहाँ ढक दिया इसको। 10 से 15 मिनट तक ये फूल जाएगी, उसके बाद ये तैयार है और हम रोटी बनाएंगे सूजी की। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की जो रेसिपी है सूजी की रोटी, सज्जाद एंड अनमोल ने ढोक काला खान से इसकी फरमाइश की है और ये देख लें। अब इससे ज़्यादा आपके पास टाइम होगा, मेरे पास यहाँ पे क्योंकि वी आर डूइंग अ लाइव शो तो इसमें टाइम की कमी है। तो ये देख लें जो हमने बैटर बनाया था, सूजी, दही, हरी मिर्चें, हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक और साथ में हरी मिर्चों को सिर्फ हमने करके इसको ढक दिया था। साथ में मैंने बड़े मज़ेदार सी एक डिप बना ली है और उसके साथ चाय आप पी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है मसला। इसमें मैंने चिली सॉस डाला है, थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, साथ में केचप डाला है और हरा धनिया डाल के, थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल के ये हमारी डिप भी तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये क्योंकि फ्राइंग पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको ज़रा ऑयल को और हिला लें। अच्छा ये भी अजीब है, साइडों पे ऑयल चला रहा था, बीच वाली जो जगह है वो फीरी हो गई है। ये देखें, ये आपने डाला, हल्की आंच रहने दी है आपने। अब आपने इसको स्प्रेड करना है बीच में, जिस तरह आप पैनकेक को नहीं करते उस तरीके से। थोड़ी सी आउट ऑफ शेप भी हो जाए कोई बात नहीं, कोई गोल रोटी पे आपको अवार्ड या नोबेल प्राइज़ नहीं मिलना, टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। जिस तरह आप वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, ये इसको आपने फैला लेना है। ये लें, ये लिया और आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। इसको इस तरीके से हम स्प्रेड कर दें इसको, जिस तरह आप पैनकेक्स को करते हैं। दैट्स अबाउट इट। ये और थोड़ा सा किया ये ठीक है। अब आपने इसको ये लिया और थोड़ा सा ऑयल जो है इसके इर्द गिर्द जो है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका बेस जो है उसका थोड़ा वो ख़राब हो गया। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर ढकना रख दिया। ढकना आपने रख दिया। अब ये हल्की आंच पे आराम से बनेगी, जिसको हमने पलटना हो सकता है जब ये थोड़ी सी नीचे से कुक हो जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रहे हैं? हम एहसन बोल रहे हैं। एहसन, क्या हाल चाल है? वेलकम ऑन द शो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं बस जाने ही वाला हूँ, मैंने कहा जाने से पहले एक और कॉल कर लूँ। ओह दैट्स वंडरफुल। वापस दुबई? हाँ वो आजकल फ्लाइट फुल है ना, तो इसलिए चांस नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चल दिन और गुजार लूँ। अच्छा, फ्लाइट्स फुल है इतनी महंगाई में भी? पेलोड रिस्ट्रिक्शंस है ना, अब आम नहीं जा रहा है, अब मीट जा रहा है, तो मीट की वजह से। अच्छा मीट भी वहाँ जाता है? चलो हाँ, क्योंकि साउथ अमेरिका से शायद नहीं आ रहा और इंडिया से नहीं आ रहा, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से लेना शुरू कर दिया। तो दैट्स गुड के चलो कुछ तो हो रहा है हमारा फायदा। नहीं लेकिन देखो ना, पैसेंजर्स फुल जा रहे हैं एमिरेट्स में। हाँ सही, भर भर के जा रहे हैं। उसका मतलब है देखिए पैसे तो हैं हम सबके पास, वरना इतने महंगे टिकट उसमें और दूसरी एयरलाइन में सेम डेस्टिनेशन के टिकट में कितना फर्क है ना। हाँ बहुत भाई, ठीक ठाक एक्सपेंसिव है। ये तो अच्छा है कि चलो डिस्काउंट मिल जाता है तो फायदा हो जाता है। हाँ वही मैं सोची थी। सो कैसी गुजरी, कैसी रही ट्रिप कराची की? हाँ बहुत अजीब रहा। रोड का भी डिसिप्लिन की बात कर रही थी ना। हाँ। एक ये भी अपने प्रोग्राम के तरफ से बता दो लोगों को कि रोड डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, सिग्नल पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। मैं अब खड़ा होता हूँ रेड सिग्नल पे तो मैं बेवकूफ लगता हूँ, मैं पागल लगता हूँ, और लोग मुझे देख के घुरियां देख के जा रहे होते हैं, ये रेड पे क्यों खड़ा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है ना, कि जब रेड पे आप रुकते हैं तो आके कोई ना खुदा ना करे लूट मार करके चला जाता है, इस वजह से। लूट मार प्लस फकीर वगैरह। हाँ। दोनों जगह से बंदा फंसता है। दोनों जगह पे फंसते हैं, सही कह रहे हो। और गोलगप्पे देख के मुझे याद आया कि दुबई में एक जगह लिखा था जोल जप्पे अरबी में। जोल जप्पे से वो लोग जी नहीं बोल सकते ना, जोल जप्पे। हाँ अरबी में नहीं ना, जी गाप नहीं है अरबी में। हाँ, और वो पे भी नहीं है, पे भी नहीं है। वो एक जो ड्रिंक है उसको वो पे से नहीं बोलते, बे से बोलते हैं। बाकोला। हाँ दैट्स ट्रू। तो और सुनाओ, ठीक ठाक हो? तो कितना ऐसा आप रहे कराची में?
मैं इस दफा शायद 1 मंथ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं लगा। माशाल्लाह पता भी देखो ना ऐसे 1 मंथ का क्या टाइम का पता ही नहीं चल रहा। हाँ आगे भागने को करता है बंदा, लेकिन क्या करें, है तो अपना मुल्क ना, अपनी वतन अपनी मट्टी है ये। हाँ ये बात है, ये बात है। जो यहाँ मजा है वो कहीं नहीं है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं, जो वहाँ है वो यहाँ नहीं। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये मुझे बताओ कि आज के सवाल का जवाब क्या है कि कौन सा सैयारा रेड प्लैनेट कहलाता है? ऑफ कोर्स मार्स। हाँ वो वैसे ये तो ऐसी बात है ऑन द टिप, फिंगर टिप पे है यार। वहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है, पाकिस्तान में तो कोई नहीं, मेरी ना यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है ना कहीं बाहर प्रॉपर्टी है, मैं सोची हूँ मार्स पे ले लो। हाँ आ जाओ, मैं दिलाता हूँ, बड़ा अच्छा वहाँ की अच्छी डील चल रही है। नहीं देखो लोगों ने खरीद ही लिया होगा ना, जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो भागने को कर रहे हैं किसी तरह से, बस निकलो बस इस तरह से। लेकिन अब क्या करें, सेफ्टी सिक्योरिटी प्लस फैसिलिटीज, गैस का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, यानी बेसिक नेसेसिटीज आपको नहीं मिल रही, तो फिर फायदा ही चाहिए। हाँ दैट्स ट्रू, ये बात है, बेसिक नेसेसिटीज होना बड़ा जरूरी है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह में बारिश होगी। हाय हाय, कराची में बारिश का मतलब है उफ तौबा, कम हो बारिश, बस फुहार पड़े तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अरबी में कोई मतलब अब तो इतना अरसा हो गया, कुछ आता है अरबी में बोलना फ्लुएंटली? हाँ वो मेट्रो में बैठते हैं तो उसमें कहते हैं अब्वाबु तुगलक, इसका मतलब डोर्स क्लोजिंग, एंड अब्वाबु तुफ्ता। तो मैं जब तुफ्ता बोलती है तो मैं कहता हूँ कोफ्ता। अच्छा अब आपके तरफ से कोई अच्छा सा पैगाम जितने लोग देख रहे हैं बिफोर यू डिपार्ट फॉर दुबई? हाँ मेरा यही पैगाम है कि देखो, अगर रमजान में रोजा खोलते हैं तो अजान के वक्त ही मुंह में खजूर डालते हैं ना, तो यही सब्र जो अल्लाह ने हमें रोजे के जरिए सिखाया है, रोड पे भी डिसिप्लिन शो कर सकते हैं कि अगर कोई रेड है तो उस पर रुक जाएं और आगे को जाने दें। हाँ। फिर अपनी बारी पे जाएं सब्र से, यानी ट्रैफिक जैम अगर है, हाँ। ऑर्गेनाइज ट्रैफिक जैम लाख दर्जे बेहतर है डिसऑर्गेनाइज ट्रैफिक जैम से। सही सही। सब अपनी बोलियां बोल रहे हैं रोड पे, कोई यहाँ से आ रहा है कोई, और एक्सप्रेशन नहीं किसी का कि भाई चेहरे पे गुस्सा, या वो जो गलत जा रहा है वो भी जा रहा है और जो सही जा रहा है वो भी जा रहा है, कोई किसी को देख ही नहीं रहा कि भाई वो गलत जा रहा है, तो कोई एक्सप्रेशन हो उसके मुंह पे। एक्सप्रेशन लेस, सही बात है। मैं निकल जाऊं बस, कभी कोई रास्ता दे। मैं तो एक्सीडेंट होने वाला था, मैं रोड पे आ रहा था, मैं समझा रोक देगा गाड़ी, मैं पेडिस्ट्रियंस के लिए, तो वहाँ ऐसा यूं कदम रखता है बंदा, आगे से गाड़ी रोक देता है। हाँ, और ये रोकता ही नहीं, मैं निकल जाऊं बस, मेरी तेरी, यानी तू निकल जा मेरी खैर है, नहीं मैं निकल जाऊं मेरी खैर है तेरी खैर है। वो ट्रक्स के पीछे भी लिखा होता है ना, तू लंघ जा साडी खैर है। हाँ, बस वही वाली बात है। खैर जी, सॉरी तुम्हारे कुकिंग को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, ये बनाना जरूर वहाँ पे दुबई में, खिलाना अपने दोस्तों को, बड़ा अच्छा लग रहा है ये कसम से। बहुत लाइट वेट है और इससे वजन भी नहीं बढ़ता। हाँ, और जोल जप्पा भी मैंने बनाना है। जरूर बनाना। बनाना सिखाओगी तो हम बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। चलो, बहुत थैंक यू सो मच एहसन, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट, और फिर जरूर कॉल करना इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच नाज़रीन। ये मेरे बहुत प्यारे, आप सोचोगे इतने बेतकल्लुफ़ी से बातें हो रही हैं, ये मेरे कॉलीग थे। मैंने 6 से 7 साल एमिरेट्स एयरलाइन में काम किया एज फ्लाइट स्टूवर्डेस, तो ये हम लोग साथ होते थे और बहुत सारी फ़्लाइट्स हमने इकट्ठी की। सो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड वर्कर्स। तो अभी तक ये वहाँ पे हैं और हम यहाँ पे हैं। और ये देख लें नाज़रीन, लुक एट दिस रोटी। अब आप देख लें, इसको आप कट करके भी रख सकते हैं। ये देखें, परफेक्ट रोटी बनी है, जिस तरह पैनकेक। अब पैनकेक बैटर जो है उसमें अंडा वंडा डलता है, ये देख लें A1 बनी है। इसी तरीके से हम ये वाली बनाएंगे, इसको भी ढक देते हैं। और मेरे ख्याल में अब 2 मिनट के बाद 2 बन जाए ना, उसके बाद में हम इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। 2 आपको बनानी बता दी है मैंने। और इसी तरीके से आपने ये डिप जो है इधर रख लेनी है और इसको हमने इधर रख लेना है। ये देख लें, परफेक्ट बना है। सो ये वाला भी थोड़ा सा हो जाए ताकि 2 बन जाए ना, तो आप लोगों को डिस्प्ले में इसकी रेसिपी बहुत इजी है और आप रात में रिपीट में 10:30 बजे देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अब आपने, क्योंकि इवन होना है इसको, ये फ्लैट चम्मच बिल्कुल हो, जिससे आप इसको थोड़ा सा नीचे से वो कर लें, ये लूज़ कर लें, एंड दैट्स अबाउट इट। इसको आपने, अब हम इसको
क्योंकि फ्राइंग पैन काफ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गर्म है। ये देखें परफेक्ट बनी है। ये आप समझ लें लोकल पैनकेक है, लेकिन इसकी अफादियत बहुत है। ये बस मैं डाल दूं और उसके बाद हम लोग आपको सॉन्ग सुनाना है। सॉन्ग तो आपको सुनाना है। ओहो, थोड़ा सा टेस्ट भी करें, म्यूज़िक हो जाए भाई। ये देखें इस तरह आपने ली, इस तरह डिप की और अरे इतने मज़े किया। इस मौसम में बजाय आप पकौड़े बनाएंगे, इतना तेल खर्च करेंगे, थोड़े तेल में आप ये सूजी की रोटी बना लें तो इट विल बी वंडरफुल। ये देख लें, इसको ज़्यादा आपने नहीं कुक करना, जलनी नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा ऊपर से इस तरह फ्लैट इस तरह कर लें। और ये दूसरी वाली बन चुकी है। ये देख लें, इसको आपने थोड़ा सा ये किया एंड दैट्स अबाउट इट। थोड़ी सी अगर ब्रेक भी हो जाए, ये वाली लेते और ओफ परफेक्ट। बाकी हम बाद में बनाएंगे। तारा ढोक काला खान से सजाद एंड अनमोल ने सूजी की रोटी की फरमाइश की थी। आई होप आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। एक हमारे साथ कॉलर हैं, उसके बाद आपको सॉन्ग सुनाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? शुएब अख्तर बात कर रहा हूँ तरनौल। जी तो क्या हाल है शुएब अख्तर? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? क्या ना तो कुछ नहीं है, बस बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू होने जा रहा है कल से इंशाल्लाह। जी 2 दिन की बारिश प्रेडिक्शन है। जी इंशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे आज के सवाल का जवाब कि रेड प्लैनेट किस सियारे को कहा जाता है? रेड प्लैनेट बैटल ज्यूसेस। किसको? बैटल ज्यूसेस। बह कौन जी? नहीं, किस सियारे को कहा जाता है रेड प्लैनेट? अच्छा, किस सियारे को कहा जाता है? आप क्या समझे थे? मैं समझा रेड सियारा कौन सा है। नहीं, हाँ तो वही है, रेड सियारा कौन सा है? बैटल ज्यूसेस। बैटल यूसुफ कौन है? यूसुफ नहीं, जूसेस। ये क्या चीज है? हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नहीं, फिर से बोले मुझे समझ ही नहीं आई। बैटल ज्यूसेस, JUI इस तरह का कोई है। जुपिटर। बैटल जुपिटर क्या होता है? जुपिटर को मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा बैटल ज्यूसेस, GEUSE BATL। ये आपने अपना कोई सियारा निकाला है, क्योंकि जुपिटर है, प्लूटो है, इस तरह के नाम है। तो अच्छा नहीं, फिर मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज में था बैटल ज्यूसेस ही आ रहा है। अच्छा। जूसेस कह रहा हूँ, आपकी समझ नहीं आ रहा। BETEL GEUSE। अच्छा ठीक है, जैसे आपके ख्याल में ये है रेड प्लैनेट? जी है जी। अच्छा मुझे ये बताए कि वहाँ पे भी बादल हैं तरनौल में? जी बहुत ज्यादा, मौसम बहुत प्यारा हुआ है। हाँ, इधर भी काफी बादल है। जिस तरह पता चल रहा है बारिश बरसने वाली है। बारिश का है मौसम। हाँ, बारिश होने वाली है। कुछ आज का चले सवाल, ये आज की सूजी की रोटी जरूर ट्राई करना आप पकौड़ों की जगह। मौसम अच्छा है, प्यारा है। इंशाल्लाह। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। अब नाज़रीन एक अच्छे से सॉन्ग का टाइम आ गया है, सॉन्ग सुनते हैं, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ बताती हूँ कौन होंगी। हमारे साथ होंगी इरम फातिमा रिजवी साहबा, डायरेक्टर कम्युनिकेशंस ट्रेनर हैं और साथ में स्काई डाइविंग का भी इनको शौक है। सो इनसे खूब सारी बातें करेंगे। तो चल के सुनते हैं सॉन्ग तेरे बिन जिया जाए ना दम वाला पानी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, खुश आमदीद। आपने सॉन्ग सुना और आज का सवाल आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि कौन सा सैयारा रेड प्लैनेट कहलाता है। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज की जो मेरी मेहमान है उनको 4 साल हुए हैं दुबई से यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसके हवाले से ट्रेनिंग देती हैं और साथ में डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। साथ में इनको स्काई डाइविंग का बहुत शौक़ है और उसका भी एक बहुत ही एक्साइटिंग आई थिंक चीज़ है, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए।
तो मेरे साथ मौजूद है बहुत ही सुपर टैलेंटेड इरम फातिमा रिजवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ईशी, हाउ आर यू? वेरी वेल, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाइन। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग। इरम माशाल्लाह से क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग आप देती हैं जी। उसके साथ साथ आप डायरेक्टर कम्युनिकेशंस कोई कंपनी है? जी जी, उसके साथ हूँ मैं, एंड्रॉइड के साथ हूँ, जो कि यूके और दुबई की कंपनी है। एंड्रॉइड ओके। उसके साथ हैं और फिर साथ में आप ट्रेनिंग भी सेशंस देती हैं? जी बिल्कुल। तो दुबई से यहाँ का सफ़र 4 साल हो गए, वहाँ का टोटली डिफरेंट एक एटमॉस्फेयर, तो एडजस्टमेंट में कोई इश्यूज हुए? मिशी आई स्टार्ट के मैंने वहाँ पे जो है ना, आई स्टार्टेड माय करियर विद आईटी इंडस्ट्री। वहाँ पे पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था, जब मैं जॉब कर रही थी मैं साथ पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे वालिद तो कैंसर हो गया था। सो आई हैड टू take up a step to get out. So I was 18 and a half when I started. तो बड़ी उससे बड़ा अच्छा ही चीज़ ये हुई है कि बहुत जल्दी मैं माइक्रोसॉफ्ट में चली गई। अच्छा। और वहाँ पे जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में थी, आई वाज द यंगेस्ट अकाउंट मैनेजर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, चैलेंजेस अपने थे। और अगर आपको ये लगता है कि दुबई में रहने की वजह से लड़कियों के चैलेंजेस कम होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। वो और डाइवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ तो हम सिर्फ पाकिस्तानियों को हैंडल करते हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे मुल्क और नेशनलिटीज हैं, मेनी ऑफ देम। तो उसके बाद फिर मैं सिस्को में थी, दैट्स अनदर आईटी फॉर्च्यून 500 कंपनी। और सिस्को के बाद मेरा एक स्टार्टअप था, जिसको हमने रन किया, बहुत अच्छा गया। उसको एग्जिट करके फिर हम किसी की मोहब्बत में पाकिस्तान आ गए कि अब यहाँ पर आके जो है अब हम लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान। और हम आए थे, बहुत अच्छा था। पाकिस्तान में आके मैंने फ़ौरन ही IBM ज्वाइन कर लिया था, वो एक और अच्छी IT की कंपनी है। और उसके बाद रिसेंटली जो मैंने छोड़ा है वो श्नाइडर के साथ थी मैं। तो ये 4 सालों में जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, चैलेंजेस भी रहे, लेकिन बहुत कुछ सीखा है। एवरी चैलेंज हेल्प्स यू टू बिकम अ बेटर पर्सन इन द एंड ऑफ द डे। जो बहुत बड़ा बबल लग रहा होता है ना आपको उस दिन, थोड़े दिनों के बाद आपको लगता है यार ये तो कोई बात ही नहीं थी और इससे आज मैं बेहतर हो गई हूँ। तो वो चैलेंजेस है। वुमेन एट वर्क प्लेस के चैलेंजेस हर जगह होते हैं, आज भी है। बहुत कम मुल्क है जिन्होंने उसको क्रैक कर लिया है, ये बहुत ही कम है, लेकिन ज़्यादातर अक्रॉस द ग्लोब हर जगह होते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं, हेल्प करती हैं और इंटरटेन भी करती हैं बहुत सारी रिक्वेस्ट। तो पाकिस्तान अब माशाल्लाह उस जगह पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ पे अगर वो एक न्यू मदर को हायर करते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि एक नर्सरी का रूम भी साइड में होना चाहिए, ताकि अगर वो बेबी लाना चाहे किसी दिन, कुछ मीटिंग्स है, कुछ है, कभी कभार बच्चे छोटे बीमार होते हैं तो माँ के पास ज़रा सही रहते हैं, तो आप उनको वर्क प्लेस पे ले आए। एक्सेसिबिलिटी है आपकी। एग्जैक्टली। या फिर रिमोट जॉब्स की ऑफर होने लगी हैं आपके, चलें आप घर से बैठ के काम कर लें। तो लड़कियों के लिए वैसे भी बहुत आसान हो गया, यूथ के लिए ओवरऑल बहुत सारे ऑप्शंस खुलते जा रहे हैं। तो मेरा तो माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस है बहुत ही डाइवर्स है मेरा अपना। तो मैं जो ट्रेनिंग देती हूँ मेरी उसमें कोशिश होती है कि मैं अपनी बातें करूँ जो मैंने सीखा है। सो आई डोंट रियली गो थ्रू लॉट ऑफ बुक्स। तो मैं ये नहीं कहती कि इस किताब में ये, मैं कहती हूँ कोई मसला आता है तो मैं अपने से कनेक्ट करती हूँ कि मेरे पास हर चीज़ का तकरीबन इन पूरे सालों में हज़ारों लोगों के साथ काम करके मेरे पास कोई ना कोई किस्सा होता है जो कि उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्योंकि अब ई-कॉमर्स और ये जो घर बैठ के आप यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, तो उसमें कंप्यूटर का ही सारा काम होता है। फिर चैट जीपीटी आ गया, फिर AI आ गया है, फिर देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आपको हेल्प कर सकती हैं टू सक्सीड। एग्जैक्टली। तो अब आपने जब शुरू किया उस वक्त चैट जीपीटी मेरे ख्याल इन द मेकिंग था? नहीं था भी नहीं AI भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं था। तो उस वक्त में और अब का डिफरेंस आपसे पूछूंगी, लेकिन भी आपकी एक शोरील चल के देख लें और उसके बाद आते हैं। ठीक, ग्रेट। ये तो थोड़ा सा शोरील है, आपकी अचीवमेंट्स तो इससे बहुत ज़्यादा है। और मैं देख रही हूँ कि आप रेप्टाइल फ्रेंडली भी हैं। यस। मुझे तो कहीं नाम सुन लो ना, आई एम टोटली, वो क्या कहेंगे उसका, एक फोबिया का नाम, फोबिया भी होता है ना, फोबिया, एक्रो, नहीं वो कुछ और, आई डोंट नो द नेम, लेकिन ये कि थोड़ी देर डर लगता है, लेकिन मेरा बहुत कॉमन है कि मैंने शेर का बच्चा भी उठाया हुआ है। तो मेरे लिए बहुत कॉमन है कि वो बस थोड़ा सा मैं अगर पकड़ लूँ जरा सा तो उसके बाद मैं हैंडल कर लेती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स ये पेट होते हैं, ये जू के अंदर होते हैं, बाहर में ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नहीं, बट फिर भी एक पाइथन को मतलब गले में रखना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। तो पहली दफा में तो आपने देखा था कि घबराई थी, लेकिन उसके बाद मैंने बड़े आराम, जब नेक्स्ट मेरा ट्रिप हुआ हो गया तो फिर मैं इजी। स्काई डाइव का भी ऐसी है कि पहली दफा में ज्यादा घबराहट होती है, लेकिन उसके बाद फिर इट बिकम्स वंडरफुल एडवेंचर। ये माशाल्लाह सीम्स लाइक आपकी वो देख के दैट यू आर क्वाइट अ डेयर डेविल,
कि आप सारी जो खतरनाक हॉबीज हैं या एक आपकी आई थिंक जिप फॉल भी है, बंजी जंपिंग भी है, सब किए हुए हैं। सब किया हुआ है। बंदरों ने मुझे चेस भी किया हुआ है मलेशिया में। तो वो मतलब 12 कोई बंदर थे जो दौड़े थे और मैं उनके साथ दौड़ रही थी, और मैं शायद जिंदगी में इतना तेज नहीं भागी बचाने के लिए। वो भी बड़े तेज भागते, वो बहुत तेज, वो तो उछल रहे थे, तो वो साथ साथ उछल रहे थे। तो बहुत सारे इस तरह के एडवेंचर्स हैं एंड यू नीड टू बी ओपन। मैं बार बार कहती हूँ कि ओपन हो जाएं लाइफ की तरफ ना। मतलब मेरे साथ चैलेंजेस भी चल रहे थे। मैंने आपको बताया था वालिद को कैंसर हुआ है, मेरे भाई को हुआ था, मेरा ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, बहन के मेरे कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें होती हैं हर फैमिली में, हर किसी का खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई एक चैलेंज आता रहता है। लेकिन उसके बावजूद आप लाइफ को खुले हाथों से लें, अपने आगे पीछे कुछ हो रहा है उसको बहुत ओपनली एक्सेप्ट करें और एडवेंचर को एंजॉय करें। मैं जब स्काई डाइव पे गई थी मिशीफ, आई कैन टेल यू, हमारा इतना बड़ा ग्रुप था और बाय द टाइम, और हम वेगस में गए थे। उस ज़माने में वेगस का सबसे हाईएस्ट जंप थी यूएस में। तो वहाँ पे जब हम पहुंचे तो जो मेरा ग्रुप था वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा था, लोग ड्रॉप होते जा रहे थे। तो उसमें हो ये रहा था कि जब तक हम वहाँ पहुंचे तो एक आध ड्रॉप हो गए। फिर उन्होंने हमसे कंसेंट लिया, साइन करवा के। साइन में उन्होंने लिखा था कि अगर आप मर गए तो हम जिम्मेदार नहीं है, तो ये नहीं है, आप हमारे ऊपर लॉ सूट नहीं कर सकते, सू नहीं कर सकते। उसमें एक आध गिर गया। फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो पे हमसे ली। वीडियो जब रिकॉर्डिंग, हमें खुद कहना पड़ा ना कि नहीं मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। एक लड़की है वो कहती है नहीं मुझे फोर्स किया, मुझे ये लेकर आए। तो वो भी हट गई। तो आखिर में हम 3 लोग बचे जो सिर्फ स्काई डाइव के लिए जा रहे थे। ये पहली दफ़ा मैं कर रही थी शादी से 2 महीना पहले। और मैं जब वहाँ बैठी थी और मेरे ट्रेनर अटैच था पीछे, तो तब मेरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने आना शुरू हो गई। क्योंकि वो एक ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं जो हूँ, मतलब द वर्स्ट केसेस के ऑफ कोर्स मर जाऊंगी। मतलब इसमें ये भी नहीं ना कि टूट जाना हाथ पाँव, सीधा सीधा मौत है। और मैं कहने लगी इतना प्यारा सा शख्स मुझे, मतलब उससे मेरी शादी होने जा रही है, इतने अच्छे सारे लोग हैं, इतनी अच्छी जॉब लगी हुई है मेरा दिमाग ख़राब है, मैं इतनी दूर यूएस आई हूँ जंप मारने के लिए। तो फिर मैं उसको, वहाँ पे शोर इतना होता है ना, छोटा जेट होता है, उसकी खिड़की खुली होती है। एक जब कूदी ना, फिर दूसरे की बारी जब आने लगी तो मैंने अपने पीछे उसको ट्रेनर से कहा ना कि मुझे नहीं जाना, बिकॉज आई कुडंट सी हिम। तो उसने मुझे हाई फाइव देना शुरू कर दिया, हाँ जा रहे हम जा रहे। मैं से करी मुझे नहीं जाना। वो कहता अरे जबरदस्त यार, कितनी आवाज भी नहीं आ रही होगी। और वो नीचे जाके कह रहा है इतनी एक्साइटेड थी कि जल्दी चलो। मैंने कहा मैं कह रही थी रुक जाओ। तो जब हम कूदे हैं एंड देन द फर्स्ट जंप व्हेन इट हैपेंड मिशी, इट वाज ब्रिलियंट। मतलब कौन उड़ सकता है, यू नो, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। किसी बिल्डिंग के 45 दुबई में वैसे भी आप जाएं, आप एट द टॉप एटमॉस्फेयर में जाएं, अगर उसमें बुर्ज खलीफा में भी जाएं, तो उस वक्त भी आपको लगता है कि सुभान अल्लाह, मतलब यू नो लुक एट द वर्ल्ड। तो वहां जाके तो मैं ऐसी हो गई कि मतलब द फर्स्ट टाइम जिस तरह आपके पीछे ट्रेनर और आपने जंप लगाने लगी, बिल्कुल, तो जब आप लगा लेते तो हाउ डज इट फील? डू यू फील लाइट और लाइट फ्लाइंग? मतलब क्योंकि उसका भी वजन उड़ जाता है। सांस मुझे तो आ रही थी। बहुत से लोग, ट्रेनर मर सकता है। अच्छा, आप कोई हरकत कर सकते हैं ना, खराब गलत चीखने लगे, कुछ वो करने लगे हरकत, कोई नकल खुल जाए, कुछ हो जाए, तो वो स्ट्रैप खुल जाए कोई, तो वो बार बार आपसे आखिर मिनट तक ना आपकी रिकॉर्डिंग करते रहते हैं कि आप जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, आर यू श्योर यू वांट टू गो। एंड सेकेंडली वो यूएस था। मैं इसलिए भी बहुत कंफर्टेबल थी कि मुझे पता था कि सबसे डरपोक जो स्टाइल है करने का वो वहीं पे होगा। पाकिस्तान में तो हो सकता है कोई नहीं यार, चलो कोई मसला नहीं, क्लिप लगे हो ना लगे हो। तो वहाँ का मुझे पता था कि वो डरते हैं, लोग जो जाते हैं वो भी बड़ा ख्याल करते हैं सिक्योरिटी का एंड एवरीथिंग। तो मैं इसलिए बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि आई डू। सेकेंड टाइम मेरी जब शादी हो चुकी, मेरा बेटा हो गया था, फिर हम वेगस गए थे सिस्को की तरफ से, मैंने फिर किया। तो इतना हैरान थे सारे कि हम जिंदगी में दोबारा नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अगेन गोइंग एंड मतलब मौत को गले लगाने वाली बात है। मैंने कहा अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चा हो गया, अब तो ससुराली आ गया, अब क्या रह गया है, अब फिर करो। तो फिर किया वो मेरा बहुत मैंने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय, बिकॉज़ यू हैड डन इट बिफोर। सो आपको पता अब मैंने ज्यादा अपनी आंखें, अच्छा खास तौर से फर्स्ट टाइम किया था ना, ट्रेनर ऐसे करके सर पे करता है कि सामने देखो, तो जब सामने देखते हैं ना, द प्लेस जहाँ पे जमीन और आसमान मिलता है, ओह माय गॉड, और मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ जमीन और आसमान मिल रहे हैं और उसी कलर में मिल रहे हैं। हम यूजुअली जब देखते हैं तो रंग बदल रहा होता है ना, उसी कलर में मिल रहे हैं कि आप जमीन को घूमता हुआ, कर्व होता हुआ देख रहे हैं। तो पैर थोड़े से ऊपर रखने,
अच्छा। आप उसमें कोई बेवकूफ़ी कर देना तो आपका बाकायदा बोन टूट सकता है। अच्छा, तो ट्रेनर जो है वो अपने वजन पे उठाता है। अच्छा, तो आपका पैर थोड़े से इस तरह थोड़ा सा ऐसे उठा के रखने होते हैं ताकि उसका पैर पहले लगे और फिर आप जब उसका जैसे ही लगेगा ना देन वो आपको मतलब वो एक आवाज देता है जिसका मतलब है कि आप दौड़ो साथ में, तो फिर आप साथ दौड़ते। लेकिन उससे पहले जो पैर पहला रखना है वो ट्रेनर खुद रखता है और आपको थोड़ा सा स्लांट करके। बिल्कुल। और आप इसको इक्विप्ड होते हैं, आपका जो कॉस्ट्यूम होता है वो पूरा इक्विप्ड होता है। यहाँ पे नी पैड्स होते हैं, आपने पहना डबल लेयर पहना होता है, तो खुदा ना खास्ता अगर लैंड करते वक्त कुछ हो तो वो होती भी घास है तो आपका है थोड़ा सा ब्रूज आएंगे। लेकिन ये कि अगर आपने कोई बेवकूफ़ी कर दी कि आपने खुद लैंड होने की कोशिश की तो वो इतना प्रेशर होता है कि आपको, और आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो वो आपका हो सकता है पैर मुड़ जाए, उंगलियां टूट जाएं, कुछ ऐसा हो जाए। तो इसका आपका बहुत कॉन्शियस रहना, आप ये नहीं कह सकते कि मतलब भूल गए ट्रेनिंग में जो हुआ है, तो आपको बहुत कॉन्शियस रह के करना पड़ता है कि इसकी सेफ्टी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक दैट्स वंडरफुल नाज़ीम, बाकी वन फील्स फ्री कि मतलब आप फ्री हैं ऑफ एवरीथिंग बिकॉज़ यू आर इन द एयर। और ये मैंने किया तकरीबन 12 साल पहले। तो ये जब मैंने किया था तो उस वक्त मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक चीज़ फील हुई थी कि मैं बहुत एक्साइटेड थी और खड़ी भी हो गई, उन्होंने सारा स्ट्रैप अप भी कर दिया था, सब कर दिया था और मुझे जाना था आगे। मैं नहीं जा सकी, तो मैं उससे कह रही हूँ रुको मुझे सांस आने दो, तो मैं जाती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद वो लेबनीज जो थे सारे, उन्होंने फिर एक ने ना मुझे धक्का मार दिया, तो उससे आप जिप करके चले गए। फिर ये यार रुक के ना, अच्छा, और यहाँ उन्होंने मुझे तंग किया, उन्होंने यहाँ पे रोक दी। तो वो कंट्रोल कर सकते थे, तो उन्होंने यहाँ पे रोक दी कि पहले देखो तो आगे पीछे किधर हो, क्योंकि चीख में मार रही थी इतनी जोर से, तो फिर उन्होंने कहा नहीं पहले देखो। सो वांटेड मी टू एंजॉय के वेयर आर यू। अच्छा, आपको पता है कि ये तरीका ब्राजील में एक, जिस तरह हमारे यहाँ पे मुजफ्फराबाद और जिस तरह के गांव और लाइक हिल स्टेशन है, वहाँ पे एक हिल स्टेशन है जहाँ पे एक लेडी जिनका तरीका अपने घर जाने का इसी जिप की तरह ही है, थ्रू होता है कि वो अपने सामान, जिस तरह वो सौदा लेके हम आए ना पार्किंग में, उसके बाद उसने वो किया और वो इतने घने जंगलों में से बीच में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में इसी तरह का जिप लगा हुआ है और वो आराम से यूं करती है और यूं करके स्टिक लगाती है और एक जगह से दूसरी जगह अपने घर जाने के लिए, बिकॉज वहां पे देखिए पहाड़ों में लोग रहते हैं ना, दिस इज हाउ दे कम्यूट। तो दिस इज, ये भी एक बड़ा डे डेवल पाकिस्तान में हो रहा है, जिप फॉल जो है पाकिस्तान में हो रहा है। हुई थी ना अभी, हमारे यहाँ तो लोकल तरीका है ना, बहुत आई थिंक हिम्मत चाहिए होती है, जो पहाड़ी इलाका जाते हैं वहाँ पे भी इस तरह की मैंने देखी है। लेकिन ट्राई करना चाहिए, मतलब मैं अगर आप वहाँ जाके ना थोड़ा कॉन्शियस, कराची में मुझे पता है लेबनान में करें, इधर ना करें ट्राई। ये मतलब आप नहीं, कराची में एक जगह पे मैंने किया है। अच्छा, वो बड़ा इजी था। वो कहाँ पे है? आई एम नॉट श्योर, मुझे जगहों के नाम उस तरह याद नहीं, कराची में एक जगह थी जहाँ पे हुआ था। तो वो उन्होंने एक जगह से कनेक्ट किया था और बीच में पानी था। तो उन्होंने बड़ा सेफ खेला था कि बीच में पानी रखा था कि स्टार्टिंग टिल डेस्टिनेशन, तो कुछ हो भी तो आपने वो पहना हुआ है, क्या कहते हैं, सेफ्टी जैकेट्स पहनी हुई, तो अगर आप गिरे भी कुछ हुआ तो पानी में जाएंगे। सो और वहाँ पे लाइफ गार्ड्स भी होते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छा सेफ खेला कि आप एक फीलिंग ले लें। इसका डिफरेंस ये होता है कि आप पहाड़, मतलब एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ और बीच में छोटे छोटे हिल्स भी दिख रहे हैं और नीचे आप पत्थर भी हैं, सारा कुछ है। तो वो आपका एड्रेनल रश जो है ना, वो ऑफ कोर्स उसका डर भी होता है, लेकिन भी तेज जा रहा होता है और वो बहुत लंबा। इट्स ब्यूटीफुल। इसी तरह मेरे पास पिक्चर्स, इसकी बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे की हैं व्हेन, जहाँ पे ऑफिशियल फोटोग्राफर्स नहीं होते थे, आज से 12-13 साल पहले। अब तो एक एक छोटी छोटी चीज़ की वो बनाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने पैराग्लाइडिंग टर्की में की है, दुबई में भी की है, बंजी जंप की है, तो जो जगह खड़े होकर जो लगी होती है, वो कहाँ पे की आपने? वो मैंने इसमें की थी, टर्की में। टर्की में। और कितनी हाइट थी? आई थिंक ज़्यादा नहीं थी, वो क्रेन से कनेक्टेड थी, लेकिन वो लगती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे 8-9 फ्लोर की हाइट जो होती है। 8-9 फ्लोर कम में, और ऊपर से आप नीचे और उल्टे नीचे गिरते आते हैं और पानी से बस थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा यूं करके नीचे होके थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। अच्छा, उसमें आपकी लेग के अंदर रस्सी होती है? अच्छा, उन्होंने यहाँ बांधा होता है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि पूरा वजन वो ना हो, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बड़ा स्ट्रैप लगा होता है फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, बहुत जबरदस्त सा। और उन्होंने आपको पहले वो पहना दिया होता है जैकेट कि जस्ट इन केस कुछ हो। अच्छा, मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस अब तो डिफरेंट वो हो गया है, लेकिन दे टेक केयर के दे आर अराउंड वाटर, ताकि अगर कुछ हो तो आप पानी में, अगर बहुत ज्यादा भी अगर कुछ हुआ तो वो बहुत बहता हुआ पानी भी नहीं था, थोड़ा सा स्टिल वाटर, ताकि लोग डरे नहीं। तो मैं बड़ा सेफ्टी का देखते हुए ना कि अच्छा कुछ हुआ तो, सिवाय स्काई डाइव के, जो मुझे बस ये था कि नीचे जमीन है सीधा। भाई सारा कुछ कर चुकी है, ऊपर से कंप्यूटर में, आईटी में इनका एक्सेल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, IBM, सिस्को, यू नो, दीज आर ऑल द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, उनके साथ काम करके ये भी करना,
तो बड़ी बात है। और माशाल्लाह से आपकी बेटी भी आपके साथ आई है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है ज़हरा। ज़हरा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपकी मुलाकात एंड में कराऊंगी जितने व्यूअर्स हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट, जिस तरह मैंने कहा कि उसमें चैट जीपीटी, AI अभी आया है और बहुत सारी और ई कॉमर्स और ये वो, तो इससे पहले आपने तो पहले से स्टार्ट किया हुआ, तो इसके साथ कैसे कनेक्ट करके डिड यू हैव टू मतलब इजी हो गया ना? होना पड़ा। सो देखिए, हमारा ऑफ कोर्स जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ है उस वक्त तो मोबाइल भी इतने मतलब ज़्यादा वो नहीं थे कि उनमें ऐप्स इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। किस ईयर में आपने स्टार्ट किया? सो व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो उस ज़माने में तो मैंने पहली जॉब 2007-8 में स्टार्ट की, 2007-2008 आई थिंक 2007-8 में सिर्फ ब्लैकबेरी था, जो ब्लैकबेरी था, स्मार्ट एक अच्छा वो था, और उसके अलावा वो छोटी HTC का फोन था, स्मार्टफोन था। ब्लैकबेरी हम शुरू में आया हुआ था, फ्लिप वाला मोटरोला होता था। फौरन ही आईफोन्स स्मार्ट जो है, नोकिया के स्मार्टफोन होते थे उस जमाने में। फिर नोकिया थोड़ा सा जाने लगा, बेचारा नोकिया अब गायब ही हो गया। हाँ, अब वो दूसरी चीजों में फोकस हो गया उसका, नोकिया जो है। तो अभी उस जमाने में ना हम ऑफ कोर्स ये क्रिएटिव राइटिंग और ये चीजें नहीं होती थी, बहुत ज्यादा अगर हुआ तो आपने वर्ड में अपना ग्रामर चेक कर लिया, तो इसलिए आपको एफर्ट डालनी पड़ती थी टू राइट क्रिएटिवली, टू स्पीक क्रिएटिवली। और हमेशा से जो है इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं आप उनको फ़ौरन अडेप्ट करें। आईटी टेक्नोलॉजी के लोगों का फ़ायदा भी ये रहता है कि उनको एक तो पता चल जाता है कि क्या पहली चीज़ आ रही है, और फिर उसके बाद वो अडेप्ट भी जल्दी कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास टेस्टिंग के लिए आई थी वो सरफेस, कि जिसके ऊपर हम क्रेडिट कार्ड रखें तो वहीं से उसने क्लिक कर लिया, ड्रिंक आपने कोई रखी तो वो देख लेता था ड्रिंक कितनी है, किस कस्टमर के पास जा रही है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए सरफेस आया हुआ था। एक्सबॉस आया था हमारे पास टेस्टिंग के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास उधर आती थी, तो आपको बहुत अच्छा लगता था दैट यू आर द वंस जो कि टेक को पहले टच कर रहे हैं। अगर बच्चे वाकई थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अर्ली एज में अगर थोड़ा सा एंजॉय कर लेना, फिर उनका एक इंटरेस्ट बन जाता है, और फिर उनके लिए ईजी होता है, ईजी होता है। अब तो मैं कहती हूँ इतना आसान हो गया है कि अब आप अपना जो ये लंबा लंबा काम था ना, बैठ के हम सोचते थे कैसे इसको लिखे करें, आप फ़ौरन सिर्फ लिख दें कि मुझे एक ईमेल लिखनी है और मेरा ये स्टाइल है लिखने का, मैं थोड़ा उस तरह करके लिखती हूँ और प्लीज़ करके एंड ऑल दैट। जो आपको मिलेगा वो आप पेस्ट करें, उसमें अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, स्निपिंग करें थोड़ी सी और भेज दें। तो वो जो बहुत लंबा काम होता था सोचने का, करने का, अब वो जो है AI कर रहा है, अब वो चैट जीपीटी कर रहा है और बिंग कर रहा है, और भी बहुत सारे हैं। इसी तरह आप पिक्चर्स एडिटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, ये सब अब AI कर सकता है। तो अब आप असल काम की तरफ जाएं। मतलब बेसिकली आपने AI को मटेरियल दे दिया। बिल्कुल, वो आपका असिस्टेंट है, हर आदमी का असिस्टेंट। ये कि उसने सारा एडिट कर दिया। नाज़रीन ये देखें जरा, ये है टेक्नोलॉजी, और इसमें आपको अप टू डेट रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो अप टू डेट नहीं रहेगा वो पीछे रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। अब लोग कह रहे हैं ना हमारी जॉबें ये ले लेंगी, ये जॉब्स नहीं ले रही है आपकी। इसका मतलब आप दिन में अगर पहले एक ब्लॉग लिख के भेजते थे कहीं पे, मीडियम पे या कहीं पे भी, अब आप 10 भेज सकते हैं। आप उससे लिखवाइए और उसके बाद आप प्रूफ रीडिंग कीजिए, अपना स्टाइल डालिए, अपनी एक स्टोरी डाल दीजिए। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि वो आपकी नौकरी खा गया? आप और काम कीजिए, अब आप और चीज़ें कीजिए। अगर वो आपकी पिक्चर्स को पहले आप बैठ के खुद एडिटिंग कर रहे होते थे, अब वो आपको फॉरन टेम्पलेट्स दे देता है एडिटिंग की, वहाँ से उठाइए और काम उठाइए, क्रिएटिव हो जाइए अब उसके साथ। अब जो वीडियोज़ और मूवीज़ आ रही हैं उनकी क्या हाइट है एडिटिंग की, और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो लोगों ने ये तो नहीं कहा ना कि भाई ये तो टेक आ गया हमारी जॉब चली गई। वो एनहांस हो जाते हैं, आपका लाइफ का टाइम सेव हो जाएगा। बिल्कुल, और आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि काश ये टूल्स मेरे पास उस वक्त आते तो मैं पता नहीं और क्या कर चुकी होती, कि मेरा टाइम बच रहा होता। मतलब वो जमाना था कि हमें मीटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ड्राइव करके पहुंचना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी। अभी मसला आ गया तो आपका CEO बैठा है इस्लामाबाद में, CFO आपका बैठा है दुबई में, कोई बैठा है US में, एक जूम की मीटिंग लगाएं, वीडियो पे आए, सारे डिस्कस करें, कोई इशू नहीं है, फौरन आप जूम कॉल्स कर लें। और ये तो कोविड की वजह से ज्यादा कॉमन हो गया है, और लोगों को प्रैक्टिस भी हो गई है कि जूम कॉल या उसकी तमीज भी आ गई। अब तो ट्रेनिंग, अब मैं खुद एक ट्रेनिंग करती हूँ कि ऑनलाइन मीटिंग्स में कैसे बैठना है, कैसे बातें करनी है, किस तरह आप उसको इफेक्टिव बनाएं। तो इसकी अब ट्रेनिंग्स आ गई हैं। तो बहुत से लोग हैं जब ऑनलाइन में बहुत कंफर्टेबल हो गए और सामने नहीं कर पाते, हम यूज्ड टू हैं कि हम इतना दिखाई दें, इतना तैयार होते हैं, इतना ही बहुत है। तो वो लोग ऐसे भी हो गए। तो अब इसलिए जो है ना जरूरी है कि आप अडेप्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। ऑन दिस नोट
मेरे साथ बहुत इट्स अ प्लेजर टू हैव यू एंड बड़ा अच्छा है। टेक्नोलॉजी के ऊपर नाज़रीन आज गुफ्तगू हो रही है, आपने कहीं नहीं जाना। इरम फातिमा रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद वापस आएंगे। आप लोगों की कॉल्स के हवाले से कोई सवाल हो तो आप इनसे ज़रूर पूछें। हाँ वो इजी। अच्छा नाज़रीन वापस आ चुके हैं। इस वक्त बड़ी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है रिगार्डिंग हाउ टू मेक योर वीडियोस। तो इन्होंने बड़ा मुझे ज़बरदस्त, भाई वाह, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा कि हम लोगों के पास चीज़ें हैं और हमें वो चीज़ें सही तरह यूज़ नहीं करनी आती। कमिंग बैक टू, आपने क्या कहा था उस वक्त मेरे दिमाग से निकल गया। रिमोट जॉब्स, रिमोट। अच्छा नाज़रीन, जितनी खवातीन हैं वो घर बैठे और नहीं निकल सकती बाहर, लेकिन दे वांट टू, देखें उनके मियाँ चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, अब घर में एक अगर आप बैठे हुए हैं तो घर बैठ के भी आप पैसे कमा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको जॉब पे जाना है। और अब तो ये काफ़ी ट्रेंड है। हाउ, जितनी अभी खवातीन देख रही, कैसे करें वो? देखें, सबसे मेरे ख्याल से आईटी से रिलेटेड जो सबसे आसान काम है वो है टाइपिंग। ओके, सबसे आसान है ना, कोई स्किल नहीं चाहिए। आप वैसे ही सिर्फ ये लिखें कि रिमोट जॉब ऑनलाइन इन पाकिस्तान, ठीक है, ऐसे करके कर दें तो आप देखिएगा कि पहले 2-3 लिंक्स के अंदर ही वर्क प्ले हो गया, फाइवर हो गया, इन जगहों से जो है आपको दिख जाएगा कि सबसे बेसिक जॉब है डेटा टाइपिंग करना। कि कोई आपको ना शीट्स पीडीएफ फॉर्म में भेज देगा या वर्ड उसमें भेज देगा, पिक्चर फॉर्म में, आपने सिर्फ वो देख के ना वर्ड में उसको टाइप करना है। ये सबसे बेसिक जॉब है। अच्छा, वर्ड पे टाइप करना है, खुद से करना होगा, सबसे आसान है, ठीक है, अगर आप ये करते। वैसे तो उसके लिए भी एआई आ गया कि पिक्चर टू वर्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देता है और आपको सिर्फ थोड़ा सा टैली करना पड़ता है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। ये भी आसान हो गया, लेकिन ये सबसे आसान काम है। रिसेंटली मुझे आई थी एक कमेंट, ये बार बार आ रहा था कि नहीं हम तो डिज़ाइनर भी नहीं है, हमें तो क्रिएटिविटी भी नहीं है, मैंने कभी डिज़ाइन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं अगर टाइप तो कर सकती हूँ ना, उसी से कमा लो। और टाइपिंग की आपको पता है एवरेज पे जो है आपका तकरीबन $50 से $100 पर मंथ का है। अच्छा। जो आप कमा सकते हैं, मतलब एवरेज पे, अगर आप रोज़ाना की 3 से 4 जॉब्स उठाती हैं। लोगों को अपना कोर्स वर्क के लिए रिसर्च चाहिए होता है। फाइवर पे अगर आप लिखे ना कि मैं चलो रिसर्च करके दे दूंगी, मैं गूगल पे हर वक्त बैठी रहती हूँ, तो कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप रिसर्च कंटेंट करके वर्ड में पेस्ट करें, एक फाइल बनाएं, उनको भेजें, $5-10 डॉलर्स की वो जॉब होती है। एवरी डे करते, यस, एवरी प्रोजेक्ट आप एक दिन में कर लें तो वो मिला के अगर $150-200 भी बन के आप कर सकते तो आपके सूट आ जाएंगे नाज़रीन। बिल्कुल, आप ये सोचें कि आप पूरे हफ्ते सिर्फ 4 से 5 घंटा लगाएं और आप 50 से 1 लाख रुपयों के बीच में, पाकिस्तानी रुपीस के बीच में आप कमा सकते हैं। लेकिन कंसेक्यूटिव रहें, लेकिन कोई हिम्मत तो मारे ना, बैठ के बातें करना खाली के मतलब मैं कुछ कर नहीं सक रही, घर में परेशानी है, क्यों हस्बैंड के ऊपर सारा आपने वो डाला हुआ है और फिर शॉपिंग की लिस्ट भी है। कितना मज़ा है जब आप अपनी खुद वो करें कि ये मेरा शौक़ है, ये मैं खुद करने जा रही हूँ। उन्हीं पैसों से एक अच्छा लैपटॉप ले लें, जमा करें, अपना एक सिस्टम बनाएं, अपना करें, एक कंट्रीब्यूटर की तरह आप करें। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके अंदर है शौक़ कि मुझे करना है। बहुत सी हैं जो दे आर वेरी हैप्पी विद द वे दे आर, वो खुश रहें कि वो मतलब अगर उसमें खुश हैं तो उसी तरह ले। लेकिन जो करना चाहती हैं घर बैठ के, किसी वजह से घर से निकल नहीं सकती। अब इतने माशाल्लाह हमारी जो टीम है, यकीन करें कुछ लोग ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाकों में बैठ के काम कर रहे हैं हमारे साथ, डेवलपर्स हैं। मेरे अपने हस्बैंड जो है जब दिल करा कहीं पे चले गए और वहाँ से बैठ के कनेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि उनका रिमोट काम हो गया बिल्कुल कम्प्लीटली, मेरा हो गया है काफ़ी हद तक। तो अब लोकेशन अब मैटर नहीं करती, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, काम आप कर सकती हैं। अब अगर कोई कहता है ना कि कमाई मेरे घर की कम है और बड़ी मुश्किल है, तो आपका कसूर है उसमें, क्योंकि अब बहुत सारी ऑप्शंस खुल गई हैं। पेमेंट के जो एक मसले बहुत सारे पाकिस्तान के साथ होते हैं कि एक्सटर्नल पेमेंट आने की, उसके भी बहुत सारे तरीके हो गए हैं कि आप बहुत सारे तरीकों से ला सकते हैं। मेरी अपनी छोटी बहन है, शी इज़ 19-20 नाउ, और 2 साल हो गए हैं उसको, वो यूट्यूब से कमा रही है और वो सिर्फ वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। वो एक स्क्रिप्ट होती है, चीज़ें दूसरी देता है ग्रुप, उसमें अपनी आवाज़ डालती है और वो उसकी कोशिश होती है कि वो $200 से $800 के बीच में उसका महीने का बन जाया करे, तो वो कर लेती है। हाँ, जब वो इतने आपको मिल रहे हो तो आप अपने लिए, अगर आपके पास गाड़ी नहीं तो लीज कर सकते हैं, बिल्कुल आप किस्तों पे ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये अब वो नहीं रहा कि नहीं ऑफिस में ही जाके कमाना है, इंटरव्यू देंगे तो कमाएंगे। आप लिंक्डइन पे जाके एक दफा लिख के तो देखें रिमोट ऑप्शंस, और आप देखें हर वक्त। मैं अभी शर्त लगा रही हूँ कि अभी भी अगर हम खोलेंगे तो आज के दिन की 500 नई पोजीशंस आई हुई होंगी जो नए रिमोट जॉब्स, रिमोट जॉब। अच्छा, दूसरा ये आपने फाइवर का जिक्र किया, बहुत सारी कंपनीज जो हैं जिस तरह बाहर की हैं, कोई पिंटरेस्ट जिस तरह है उसके ऊपर एफिलिएट, पिंटरेस्ट ही बट ये बड़ी बड़ी डिज़ाइनर कंपनीज हैं जो कि मेकअप कंपनीज हैं
जिनके एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके ऊपर आपने मे बी व्यू करना या उनकी जो प्रोडक्ट है उसको आपने पिंटरेस्ट पे क्रिएट करके वो लगाया और अगर वो सेल होती है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। तो वो कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो वो कहते हैं नॉट एप्लीकेबल। हाँ, उसकी क्या वजह? हमारे ऑनेस्टली हमारे आईटी के जो मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं इस पे काम। मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, वो ट्राई भी कर रहे हैं, वो पेपॉल को अनेबल करना चाह रहे हैं। हमारे जब पेमेंट गेटवेज ठीक हो जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ, उनके कनेक्शंस हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ वीज़ा काम करता है। अब वीज़ा चल रहा है, कुछ और भी पोर्टल्स हैं, वाइज है और भी हैं। अब मेरी बहन का जो पर्सनल तरीका है वो ये है कि मेरी अपनी दूसरी बहन जो डॉक्टर है वो दुबई में है, वो उसको पेमेंट आराम से हो जाती है पेपॉल से, और वो पाकिस्तान उसको ट्रांसफ़र कर देती है बैंक में। तो वो उसने यूं तरीका किया, लेकिन हर किसी के भाई बहन तो उधर नहीं है ना, इतने ट्रस्टेड लोग हैं कि जो पैसे पहुंचे तो आपको दे दे ये भी नहीं होता। तो इसलिए अभी हमारी जो मिनिस्ट्री है वो ये तरीका कर रही है, लेकिन जो आसान वे है वो यही है कि वेस्टर्न यूनियन चल रहा है, पे फाइजर करके कुछ है, पायनीर सबसे मशहूर है, वाइज है, ये सारे अभी हैं जिनके थ्रू हो सकता है। तो अभी पेपैल मेरे ख्याल में खुलेगा तो उससे पेपॉल की तो हो रही है डील, क्योंकि जो भी मैंने एक दो जगह ऐसे ही मैंने कहा चलो यार जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके जिस तरह नए डिजाइन आए तो एफिलिएट प्रोग्राम में जाओ तो वो कहते हैं नॉट एप्लीकेबल फॉर पाकिस्तान। तो आपको बड़ा होता है कि यार क्या वजह है। तो अच्छा कि आपने बताया कि जब ये पेमेंट की जो तरीक़ाकार है ये क्लियर होगा then people can you should call someone in your show on this thing के मतलब ताकि पता चले कि भाई हमारे सिर्फ जो बिजनेस करने के तरीके हैं, और वो सिर्फ आईटी का बिजनेस नहीं, आपने देखे ना आप कपड़ों के फैशन, मेकअप, देयर सो मेनी थिंग्स, बच्चों के टॉयज हैं, फूड कैंड आइटम्स हैं, मतलब कितनी सारी चीजें हैं, अमेज़न का है शॉप। तो इन चीज़ों का हम कैसे मतलब पाकिस्तान में शॉपिफाई, अमेज़न, बिल्कुल आपका अलीबाबा। अच्छा, ई कॉमर्स में मैं देख रही हूँ कि लोगों का बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे अब जिस तरह अमेज़न है वो पाकिस्तान में कम लाइसेंस देता है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कोई ना कोई फ्रॉड होने का चक्कर होता है कि जब बहुत ज़्यादा उस पर काम होता है। तो इसके ये भी वजूहात हैं कि हम लोग वी आर नॉट वेरी ऑनेस्ट इन डीलिंग। तकरीबन सारे नेशंस का ही कहीं ना कहीं एक हिस्सा ये होता है। हमारा सिर्फ शायद थोड़ा सा ना हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि इस चीज़ के आगे जाए, मतलब वो ये कहे ना कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लेजिस्लेशंस ऐसी लगाएंगे कि उसके ऊपर अगर ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ तो बहुत सख्ती होगी और फिर सज़ा ज़्यादा होगी और ये चीज़ें होंगी, सेंट्रल बैंक से बंद हो जाए, स्टेट बैंक से बंद हो जाएंगे बैंक अकाउंट सारे अगर किसी ने ऐसा किया कुछ किया। तो हमारी मिनिस्ट्रीज़ अगर इन चीज़ों में थोड़ा सा आगे बढ़ के करें, जो कि कर रही है। मुझे पता है कि हमारी IT मिनिस्ट्री जो उमर साहब है वो सबसे पहली चीज़ अभी यही करना चाह रहे हैं कि हमारी पेमेंट गेटवेज एंड ऑल को ठीक करना चाह रहे हैं। वो लगे पड़े हैं, मुझे रोज़ की खबर कुछ ना कुछ। मैंने पेपैल का सुना था कि वो पाकिस्तान में हो रहा है, उन्होंने पेपॉल का चल रहा है, मेरे ख्याल से हो भी जाएगा, और अगर वो नहीं हुआ तो उससे और अच्छी ऑप्शंस दो चार आ जाएंगी। आई एम वेरी श्योर कि समथिंग विल वर्क आउट। वंडरफुल। अच्छा, अब आप जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, दे वांट टू कांटेक्ट यू, कैसे सोशल मीडिया पे कैसे? अच्छा, तो मैं लिंक्डइन पे भी हूँ इरम रिजवी के नाम से, और मैं इंस्टा पे भी हूँ इरम एफ रिजवी से, और दे कुड ड्रॉप इन फॉलो मी, और यूट्यूब पे भी चैनल है मेरा, लेकिन वो मेरा पब्लिक स्पीकिंग वाला जिसमें ट्रॉफीज थी बहुत सारी उसका वाला है। अच्छा, कि जो कम्युनिकेशंस रिलेटेड है तो उसकी मेरी स्पीचेस की वीडियोस वहाँ पर होती हैं, सो दे कुड गेट इन टच इन दिस वे। वंडरफुल, वंडरफुल। नाज़रीन, टाइम का पता ही नहीं चला, इतनी ज़बरदस्त आज सेशन रहा आपके साथ। आई लर्नड अ लॉट एंड इंशाल्लाह होपफुली आपसे इन टच रहेंगे। विल इनवाइट यू अगेन, ताकि जितने लोग हैं वो आपके टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बी द मेन थिंग इन द फ्यूचर, जो कि है अभी से। बिल्कुल। सो बल्कि आपकी बेटी को भी बुलाया जाए। आए बेटा, बात सुने। कम हियर, आए, इतनी प्यारी लग रही हैं आप। वाह, आ जाए, शाबाश। गुड टू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं बेटा? मेरे पास इसलिए बैठो कि माइक मेरे पास लगा। क्या नाम है आपका? ज़हरा। किस क्लास में पढ़ती हैं? 3 में। वाह, 3 क्लास। एंड आप मम्मी आपको हेल्प करती हैं कंप्यूटर्स में? करती हैं। अच्छा, तो आपने क्या बनना है? व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप? यूट्यूबर। दैट्स सो स्वीट। अब बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए, आप कम खा सकोगी मेरे ख्याल में क्योंकि उसमें थोड़ी मिर्चें, लेकिन टेस्ट कर लेते हैं। नाज़रीन, थैंक यू सो मच आप सबका। मैं थोड़ा सा वो करती हूँ। आज के सवाल का जवाब है मार्स इज़ द राइट आंसर, जो कि रेड प्लैनेट कहलाता है। मार्स जो है मरीख जिसको कहेंगे। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये जो शोएब अख्तर साहब थे ये कहना चाह रहे थे मरीख? नहीं, वो कुछ
कुछ और मुझे समझ नहीं आया था, सॉरी। सो थैंक यू सो मच इरम, रिजवी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड इंशाल्लाह वील इनवाइट यू अगेन। कोशिश ये होती है कि अवेयरनेस शोज ज़्यादा हों सो दैट people can benefit through these shows. So अच्छा सा पैगाम आप हमारे viewers को देना चाहेंगी? Please have big goals in life. ख्वाब देखें, बड़े बड़े ऐसे ख्वाब देखें जो रात को आपको सोने ना दें, और उन ख्वाब को अचीव करने के लिए have smaller goals के उस ख्वाब को पहुंचने के लिए मैं छोटे छोटे कौन से काम करूं. So all the best and be adventurous. Thank you. Wonderful, wonderful. Thank you so much. बेटा सॉरी, इनका यूट्यूबर बनने का, अच्छा जितने अभी देख रहे हैं, जल्दी से जब तक मैं आपके लिए लाती हूँ यूट्यूब के, अच्छा यूट्यूब के हवाले से ये कहीं है कि जस्ट टू वॉच वीडियोस भी आपको पे करते हैं? ये तो नहीं है ना, फिर ये कोई फ्रॉड टाइप चल रहा है? वो मेरे ख्याल से ऐसा है ना, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैं एक ये बात बताऊं कि गूगल के बाद जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो यूट्यूब है। That's true. और YouTube का आप PTA ने इसकी एक हमें दी थी लर्निंग कि YouTube पे जो है ना ख़वातीन पाकिस्तान की सिर्फ 30% यूज़ करती हैं कंपेयर टू मर्द जो 75% यूज़ करते हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ख़वातीन का ज़्यादा जो रुझान है वो फेसबुक और टिकटॉक और इस साइड पे ज़्यादा है। Instagram they should want Insta, they should actually get knowledge from YouTube, classes लेना, चीजें करना। Thank you so much. बेटा, thank you. Try this kind of a pancake. It's like a but pancake. it's a local pancake. Yes. ठीक है ना? Thank you so Try much. करें, देखें कैसा बना है, और एक हम पिक्चर भी लेते हैं। नाज़रीन, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी, लेकिन आज का शो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इनकी तशरीफ़ आवरी से बहुत फ़ायदा हुआ है, और आप जो है रात में रिपीट में 10:30 बजे देख सकते हैं। थैंक यू। कैसा बना है? ठीक बना है? जबरदस्त है। अब तो आपने तो कहना है जबरदस्त। नहीं वाकई पर अच्छा है माशाल्लाह। पैनकेक की वो लुक है इसकी। आए एक सेकंड पहले, ये क्या हो गया, सॉरी, वीडियो। ओके, स्माइल चीज, लवली, सो नाइस टू मीट यू ज़हरा। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू नाज़रीन, अपना ख्याल रखें। नहीं जाना नहीं है आपसे। सॉरी, बंजी जंपिंग के लिए हम लोग अभी जाने वाले हैं। तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया, इट वाज वंडरफुल। थैंक यू मिशी, थैंक यू। नाज़रीन, इंशाल्लाह जो है कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।